स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी चीजें आप समझ पाएंगे ढंग से। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1953 को। वह कंपनी किस देश की है जिससे नागरिक विमान एयरबस का निर्माण किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 4। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? एलायंस एयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? निजी क्षेत्र के बाहर। खुली आकाश नीति क्या है? यह है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? सन 1953 में। जी हाँ। टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा क्या है? 74%। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब प्रारंभ हुई थी? सन 2000 ईस्वी में। जी हाँ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह है मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 9243 किलोमीटर। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। भारत में सड़कों की जाल की कुल लंबाई बताइए। 33 लाख किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य था? ये वर्ण नहीं, वर्ष लिखा हुआ। 2007 में। 16 अगस्त 1854 ईस्वी को किन दो नगरों के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो हावड़ा से हुगली के बीच। ये बताएं कि भारतीय रेलवे किन प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरा गेज। भारतीय रेल के अंतर्गत कुल रेल मार्ग की लंबाई 2010 से 2011 में कितनी थी? ये क्वेश्चन IAS 2009 में पूछा गया था। 64,460 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? 1997 ईस्वी में। सदा ए सरहद क्या है? तो ये है भारत पाकिस्तान बस सेवा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक पत्तनम कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारतीय रेलवे के अंतर्गत कुल स्टेशनों की संख्या बताइए। तो स्टेशन है 7800 स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क मार्ग का कितना प्रतिशत है? तो इसका 2% है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? यह है 4 महत्वपूर्ण महानगरों की द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये होगा लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक। भारत के रेल मंत्रालय की किन 2 नगरों के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा पारादीप से संबंधित। जी हाँ। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो सही उत्तर होगा कोलकाता विशाखापत्तनम का। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? खड़गपुर में है। भारत में रेलवे के अंतर्गत कुल विद्युतीकृत मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 17,900 किलोमीटर। अब बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उस राज्य का नाम बताइए जिसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सबसे अधिक रही। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? सही उत्तर हो जाएगा MN राय ने तैयार किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? M विश्वेश्वरैया को। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? सन 1950 ईस्वी में
स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था या किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किस अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई गई थी? सन 1978-73 ईस्वी में। भारत के न्यूनतम आवश्यकताएं एवं निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना से नव प्रदत्तन थे? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय योजना निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति के असमानताओं को घटाना और निर्धनता निर्मूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। किस व्यक्ति ने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा B.S. मिन्हास। स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की कितनी वर्षीय योजना प्रस्तुत की? सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्षीय। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1938 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले कौन से व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सन 1949 ईस्वी में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।